अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मिस्टर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो क्योंकि इसको देखना पता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच का सिलसिला जारी है उसमें चौथे दिन का इख्तिताम हो गया है। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि इंडिया के जिस तरह से दो खिलाड़ी आउट हुए हैं, बिल्कुल इंडिया बेकार तरीके से इस मैच को जो है वो हार जाएगा और आते जाएंगे और जाते जाएंगे, लेकिन इंडिया के दो खिलाड़ी आउट थे 0 स्कोर पर। उसके बाद क्या हिस्टोरिकल किस्म का जो है इंडिया ने कमबैक किया है। केएल राहुल 87 के ऊपर खड़े हुए हैं, शुभमन गिल जो है वो 78 के ऊपर खड़े हुए हैं। 137 रन की लीड जो है बकाया रह गई है। सुपर 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 जो है कमबैक इंडिया की तरफ से देखने को मिला है। कमाल कर गए दाऊद साहब, 63 ओवर खेल गए हैं। ठीक है, पूरे दोनों ने मिलकर खेले 63 ओवर, दो खिलाड़ी आउट है सिर्फ। भाई अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल है। और मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड में इंडिया जो यकीनी हार सामने देख रहा था, यकीनी हार थी 0 पे 2। जायसवाल 0 पर गए, साय सुदर्शन अंडे पे गए और अब लग रहा था कि शायद एक टाइम पर यह भी वाइब्स आ रही थी कि अभी हम आपके साथ जोड़ रहे थे और ये बता रहे होते कि इंग्लैंड ने इंडिया को ट्रैश करके रख दिया और ये टेस्ट मैच या तो इंडिया हार चुका है या तो 8 खिलाड़ी आउट है। जैसा स्टार्ट था 0 पे 2, 8 खिलाड़ी आउट है। कल सुबह आधे घंटे में ये मैच खत्म हो जाएगा और ये मैच अपने नाम करने जा रहा है इंग्लैंड और सीरीज भी जीत रहा है। लेकिन भाई वहां पर केएल राहुल को आपको बोलना पड़ेगा क्लासिकल राहुल, क्लासिकल राहुल और शुभमन गिल जो पहले 2 टेस्ट मैचेस में शानदार खेले थे, तीसरे टेस्ट में उनका बल्ला खामोश रहा, चौथे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में भी उतना खास नहीं कर पाए। और अब यह आगे था, सवाल उठ रहा था कि क्या कप्तान यहां पे बचाएगा, लेकिन भाई उसने फ्रंट से लीड किया है। कप्तान ने 78 रन केएल राहुल, 87 रन आपके 87 रन केएल राहुल और शुभमन गिल 78 रन, और दोनों ने इस टाइम इंडिया को यकीनी हार से बचाकर रेस्क्यू किया। और इस टाइम सिचुएशन यह है कि इंडिया 174 पे 2 और 137 रन की लीड रह गई है। 137 रन इंडिया को उतारना है, जो नजर आ रहा है कि ये इंडिया उतारेगा। और अगर इंडिया ने इसके ऊपर ये उतारने के बाद अगर अली साहब 150 या 200 और बोर्ड पे लगा दिया तो आप ये देखो कि अगर इंडिया 150 रन भी यहां पे पहले उतारेगा तो जाहिर है 2.5-3 घंटा इंडिया को उतारने में लगेगा। और फिर अगर इंडिया ने 140-50 और ऊपर ऐड कर दिया इंग्लैंड के लिए तो इंग्लैंड को भी वो चेस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं होगा। तो इंडिया बहुत अच्छे से बचा रहा है। प्लस इसमें एक बड़ी पॉजिटिव खबर मैं आपको बता दूं, वो ये है कि कल मैनचेस्टर में बादल और बारिश की सही मायनों में पेशन गोई है। हाँ, ये कंडीशन इंडिया के लिए फायर बैक भी कर सकती है क्योंकि ओवर टाइम अगर आपका मैच हो गया और आपने जो एक आधा सेशन भी जो खेल ली और ओवरकास्ट कंडीशन का इंग्लैंड से बेहतर कोई फायदा नहीं उठा सकता। चाहे फिर वोक्स हो, आपको पता ही है कितने खतरनाक किस्म के जो वो इंग्लैंड के बॉलर हैं, चाहे वो फिर जोफ्रा आर्चर हो, अगर ये उस तरह से वहां आके पड़ गए तो फिर बड़ी मुश्किल भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन आप फिर भी जो भी बात करो, आज का जो आखिरी 2 सेशन थे वो केएल राहुल और शुभमन गिल ने भारत को जो यकीनी हार नजर आ रही थी, मतलब अगर आप आंखें बंद करके बोलो ना कि क्या होगा तो आंखें बंद करके बोलोगे कि भारत हार गया ये टेस्ट मैच। वहां पे 0 पे 2 आउट, पीछे कुछ भी नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। लग नहीं रहा था कि यार इधर कोई चीजें टिक पाएंगी। लेकिन जिस तरीके से मैं अभी दाऊद से वीडियो शुरू भी नहीं हुई थी, मैं दाऊद को बोल रहा था यार केएल राहुल बहुत कमाल का बैट्समैन है, प्रॉपर बैट्समैन है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसके अंदर कमी हो। आप एशियन कंडीशन में उसको खिलाओ, वो वहां पर आपको रन्स करके देगा, T20 में रन्स करेगा, ओडीआई में रन्स करेगा, टेस्ट में वो आपको रन्स करके देगा। अंडररेटेड प्लेयर, मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर। अगर आपने राहुल की बात किया तो इस टेस्ट सीरीज में जरा सुन लीजिए कि राहुल ने इंडिया के लिए क्या क्या किया है। पहले टेस्ट मैच में राहुल ने 42 रन की पारी खेली, मुश्किल कंडीशन में इंडिया को रेस्क्यू किया जायसवाल के साथ मिलकर, और दूसरी इनिंग में भाई कमाल कर दिया। 137 रन की पारी केएल राहुल की, इंडिया को रेस्क्यू किया। दूसरे टेस्ट मैच में पहली इनिंग में तो 2 रन बनाए, लेकिन सेकंड इनिंग में 55 रन की पारी खेली, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। थर्ड टेस्ट मैच की पहली इनिंग में 100 जड़ा और सेकंड इनिंग में 39 रन बनाया। फोर्थ टेस्ट मैच में पहली जो भी चल रहा है, ऑन गोइंग है, इसकी पहली इनिंग में 46 रन बनाए और अभी 87 बना चुके हैं। यानी कि मोस्ट कंसिस्टेंट बैट्समैन अगर आप इस टाइम दोनों टीम्स में देखोगे तो वो केएल राहुल है, जो हर मैच में रन बना रहे हैं, सेंचुरीज बना रहे हैं। और ऑलरेडी ये 2 सेंचुरीज तो बना चुके हैं और तीसरी सेंचुरी जो है वो इनकी लोडिंग है। कमाल किस्म की इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। शुभमन गिल जो पहले 2 टेस्ट मैचेस थे उनमें आग उगल दी थी उनके बल्ले ने, फिर एक टेस्ट मैच के लिए खामोशी हुई और दोबारा से लग रहा है कि जो शुभमन गिल है वो बैक आ गए अपनी फॉर्म में और इंडिया के लिए उस टाइम रेस्क्यू किया है जब इंडिया को बहुत जरूरत थी ये टेस्ट मैच बचाना, ये सीरीज बचाना, क्योंकि स्टोक्स कमाल की कप्तानी कर रहे थे, स्टोक्स कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं, कमाल की बैटिंग कर रहे हैं। और उस मौके पर शुभमन गिल ने भी फिर अपना बल्ला चला दिया कि भाई
जो मैंने पहले 2 टेस्ट मैचेस में लोग कह रहे थे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देगा, ये कर देगा, फिर एकदम से तीसरे टेस्ट मैच में रन नहीं आए तो फिर लोग बातें कर रहे थे कि भाई ये तो शुभमन गिल फेल हो गए हैं, ये कैसे बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ेंगे सीरीज में, जो ऑल टाइम इंडिया या वर्ल्ड क्रिकेट में जितनी टीम्स हैं किसी भी बायलैटरल सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर बनेंगे तो भाई शुभमन गिल वो दोबारा से जो पहले 2 टेस्ट मैचेस में जो उनकी फॉर्म चल रही थी, अली साहब वो फॉर्म आ गई है। अब कल मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड डे 5 के वेदर और इंडिया किस तरह टैकल करता है। मुझे लगता है कि अगर कल पहला सेशन शुभमन और राहुल अगर पहला सेशन ये निकाल गए लंच, फिर इंग्लैंड के हाथ से मैच गया, फिर ये मैच ड्रॉ की तरफ जाएगा और इंडिया इस मैच को बचाने में कामयाब रहेगा। क्योंकि आपको याद हो कि हमने इससे पहले जो क्रिकेट का सबसे बड़ा टेस्ट मैच देखा जो इंडिया ने बचाया था, वो अगर आपको याद हो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पिछले से पिछले वाली जो सीरीज थी, अश्विन ने जिस तरह से कमाल किया था, कमर में दर्द था, हनुमा विहारी ने जो किया था, पंत का जो कैमियो था, क्योंकि हमें याद है कि रिकी पॉन्टिंग एक चैनल 9 पे बैठे हुए थे जो ब्रॉडकास्टिंग भी कर रहा था, उन्होंने कहा था कि इंडिया लंच पे इस मैच को खत्म कर देगा। और हमने वो देखा कि किस तरह से जब पंत की पारी के बाद लंच के बाद हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया वो टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा था, चूंकि अश्विन भी अनफिट हो गए थे, हनुमा विहारी भाग नहीं सकते थे, इसलिए हमने देखा कि वो टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ गया, वरना इंडिया शायद वो टेस्ट मैच जीत भी सकता था। तो वो भी बड़ा एक टेस्ट मैच था कि ड्रॉ पे लोग इतना एक आपको इतनी बड़ी बात हो गई थी। और इंडिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और जो सबसे खास बात है ना, वो ये है कि इंडिया कमबैक करता है। हाँ। और जो कमबैक करने की सलाहियत है इंडिया में वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। और जिस तरीके से इंडिया हैरान कर देने वाली है वो। और ये पूरी टेस्ट सीरीज की अगर आप बात कर लें, इवन इस टेस्ट सीरीज से अगर आप मुझसे पूछे ना पर्सनली, मुझे शायद इतना ज्यादा मजा नहीं आया क्योंकि रन बहुत ज्यादा बने। मैं ऐसी टेस्ट सीरीज का फैन नहीं हूं, मैं उस टेस्ट सीरीज का फैन हूं कि जहां पर अर्ली विकेट्स गिर रहे हैं और मुश्किल कंडीशन में बैटिंग हो रही है। लेकिन इस टेस्ट सीरीज ने भी लोगों को बहुत इंटरटेन किया क्योंकि इसमें एक ने रन किए, दूसरे ने वापसी की, तीसरे ने ये किया। एक मैच अभी तक ड्रॉ नहीं हुआ है टेस्ट सीरीज का, इतनी फ्लैट और मजा आ रहा है, इस टेस्ट सीरीज का मजा आ रहा है। और अब मजा सबसे ज्यादा कल आना है कि कल इंडिया क्या इस मैच को बचा पाएगा या इंग्लैंड इस टेस्ट मैच को अपने नाम कर लेगा। ये कल डिसाइडर है, कल डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि अगर कल इंडिया टेस्ट मैच नहीं बचा पाता तो सीरीज इंग्लैंड जीत जाएगा, और अगर इंडिया ने बचा लिया तो फिर इंडिया के पास ऑप्शन होगा कि 5th टेस्ट मैच में अगर वो जीत लेते हैं तो इंग्लैंड जो यकीनी टेस्ट सीरीज की अपनी जीत देख रहा था, यही होगा कि इंडिया ने उनके मुंह के नवाले से इस सीरीज को बचा लिया। टेस्ट मैच अपने बेस्ट पर है, क्योंकि कल का जो दिन हमने देखा ना, कल का दिन देखने के बाद हम ये यकीन के तौर पे कह सकते थे कि इंडिया इस टेस्ट में क्रैश कर चुका है। रूट का वो सचिन के करीब आना, रिकॉर्ड के पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ देना, फिर आज सुबह बेन स्टोक्स की बैटिंग देखना और उन्होंने जैसे कमाल किया, मतलब इवन इंडिया ने बैटिंग भी स्टार्ट की, 2-0 पे 2 गए हैं, मतलब यकीनी टेस्ट मैच में इंडिया की हार थी, यकीनी हार थी इंडिया की। लेकिन आप ये कहो कि हार से किस तरह से उन्होंने कम बैक किया, ये वाकई में अली साहब ये अनबिलीवेबल कम बैक है। अगर इंडिया वाकई कल ये टेस्ट मैच बचाने में कामयाब रहता है तो ये बहुत बड़ा टेस्ट मैच बचाया जाएगा, क्रिकेट हिस्ट्री का ये बहुत बड़ा टेस्ट मैच बचाया जाएगा। ये बहुत बड़ा टेस्ट मैच होगा अगर कल बच जाता है, लेकिन आसान नहीं है। फिर आपको बता दें कल जो मौसम है, ओवरकास्ट कंडीशन है, फिर दूसरी जो बात है बीच में बारिश भी है। अब बारिश ना 2 तरह की आती है, एक तो कभी कभी आपको नुकसान दे जाती है और कभी कभी आपको फायदा दे जाती है। अब देखना है कि कल की जो बारिश है वो किसके हक में रहती है। फायदा तो देखो सूरत में हो सकता है ना कि आपको अगर लंबी बारिश हो, शुरू होने से पहले ही बारिश शुरू हो जाए और आपके बिल्कुल 2 सेशन बारिश ले जाए, एक सेशन आपको खेलना पड़े। अगर आप कह रहे हो कि ओवरकास्ट कंडीशन होगी, पहला सेशन आप खेलो और दूसरे सेशन में बारिश होगी, फिर तो इंडिया को नुकसान। और ये भी चीज नुकसान होगी ना कि अगर आप बार बार कहते हो कि आना जाना लगा हुआ है, कि मतलब अभी आपका वर्ष हट गए, आधा घंटा आपने बैटिंग कर ली, फिर आपकी 20 मिनट बारिश आ गई, क्योंकि ना बारिश कल 30% है, कहीं किसी टाइम पे 20% है और किसी टाइम 30% है। जब ये होता है ना कि 20 और 30% बारिश, वो आपके लिए बड़ा नुकसानदेह हो जाती है, क्योंकि वो ओवरकास्ट कंडीशन रहेंगी, काले बादल रहेंगे, पेसर को हेल्प मिलेगा, ड्यूक्स का बॉल है, छोटा बॉल है, ग्रिप अच्छा रहेगा, और वो फिर परेशानी होती है। क्योंकि आज इंडिया के बैट्समैनों ने, चाहे राहुल की बात करो या शुभमन की बात करो, आज वो सेट हो गए तेली। इस टाइम उनको इतना बड़ा बॉल नजर आ रहा था। अभी अगर आप उनको 1 घंटा भी खिला लेते ना, और वो 1 घंटे में रन बना लेते, इवन 2 घंटे भी वो खेल लेते, लेकिन जब वो कल सो कर आएंगे ना, कल वो अगला दिन होगा, नेक्स्ट डे होगा, तो वो दोबारा से उनको अपना आए बॉल बिठाना पड़ेगा। डिफरेंट हो जाती है जब आपका डे चेंज होता है ना, सिचुएशन चेंज हो जाती है। एग्जैक्टली जब आपका डे चेंज होगा, चाहे आप वो जैसे भी देख लें, डे चेंजिंग पे सिचुएशन आपको 100% चेंज मिलेगी, क्योंकि आपको पहले इतनी बॉलें खेलनी पड़ती हैं। आज आप देखो कि राहुल ने कितनी बॉलें पहले लेफ्ट की, फिर उनके बल्ले से सही प्रॉपर मिडल होना शुरू हो गया बॉल। तो एग्जैक्टली आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और कल की कंडीशन थोड़ी सी मुश्किल भी हो सकती है। लेकिन जिस लय में आज दोनों खेल रहे थे नाली, ये नहीं था कि सिर्फ वो रोकने के मूड में। हम हमेशा से एक बात करते हैं, अगर आप टेस्ट क्रिकेट, आप बैट्समैन भी अगर नेगेटिव अप्रोच के साथ जाए कि भाई मैंने ड्रॉ करना है, भाई आप नहीं बचा सकते टेस्ट मैच, ये टेस्ट मैच आप हार जाओगे। लेकिन जो अच्छी बात थी वो ये थी कि राहुल और साथ शुभमन गिल, ये दोनों सिर्फ ड्रॉ के लिए नहीं जा रहे थे,
ये रन के लिए भी जा रहे थे। अगर आप केएल राहुल की बात करते हो 210 गेंदों पे उन्होंने 87 बनाए हैं, लेकिन शुभमन की अगर आप बात करते हो 167 गेंदों पे 78 रन बनाए हैं, 10 चौके शुभमन गिल ने मारे हैं। यानी कि वो स्ट्राइक कर रहे हैं, वो रन की तरफ भी जा रहे हैं। हाँ, जो मुश्किल बॉल होती है, जो लगता है कि रिस्क लिया जा सकता है, उस बॉल को लेफ्ट कर रहे हैं या डिफेंसिव मोड पे आ जाती हैं, लेकिन उनको जब लगता है कि रन आएंगे वो बटोर रहे हैं रन। और जब आप इतना बड़ा आपके ऊपर लीड लगी हुई हो, 300 की आपके ऊपर लीड लगी हुई हो, 300 प्लस की लीड लगी हुई हो, तो आप डिफेंसिव मोड में जाओगे, आप फंसोगे। ये हमने देखा कि साई सुदर्शन और जो जायसवाल थे, शायद वो डिफेंसिव मोड पे आ रहे थे, क्योंकि अब जायसवाल की भी ये सीरीज इतनी अच्छी नहीं गई और जायसवाल से बहुत उम्मीदें लगाई जा रही थी। इवन दो जायसवाल ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में इन इंग्लैंड सेंचुरी बनाई, लेकिन उसके बाद वो लगातार मायूस करते हुए आए और जायसवाल से बहुत उम्मीदें थी कि वो बहुत कुछ खास कर सकेंगे। और हमने बहुत सपोर्ट किया जायसवाल को, भी से नहीं कि हम उसको अंडर 19 से बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो टैलेंटेड खिलाड़ी नजर आता है, गरीब घर से आया है, तो इस तरह के तो बैकग्राउंड के लड़कों को हम बहुत पसंद करते हैं। और वो बहुत अच्छा खेलता भी है भाई। हाँ, लेकिन उस पर बड़ा क्रिटिसाइज भी हो रहा है कि भाई क्या उसके अंदर एटीट्यूड ज्यादा आ गया, कि ये हो गया वो हो गया, क्योंकि थोड़ा सा फोकस उसका हटा हुआ नजर आता है। इंग्लैंड में दाऊद कुछ बॉलें ऐसी निकलती हैं ना, आपको समझ नहीं आता। लेकिन जायसवाल जिस तरह का खिलाड़ी है, हमें पता है, हमने उसको अंडर 16 में भी देखा, अंडर 19 में भी देखा, वो अपने पोटेंशियल पे पूरा अभी सीरीज में नहीं खेला, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। लेकिन अगर आप देखो तो शुभमन गिल और उसके बाद केएल राहुल ने जिस तरह से जिस तरह से निकाला, केएल राहुल, मैं फिर वही बोलूंगा, केएल राहुल अंडररेटेड है। अगर आप विराट कोहली और रोहित शर्मा को एक क्लास में रखते हो, लेकिन केएल राहुल कहीं भी आप नजर नहीं आते आपको। अगर आप उसको देखो, वो ड्रॉप भी होता है, उसके पास वो जगह भी उसकी पक्की नहीं होती, कभी टेस्ट में नंबर 4 पे खेल रहा है, कभी कप्तान उसको ओपन करवा देगा, कभी ओपनर नहीं है तो नंबर 3 पे भी खेल लेगा, उसका कोई नंबर सेट नहीं है। T20 में कुछ समझ नहीं आता, ओडीआई में आपको नहीं पता, कभी वो ओपनिंग कर रहा है, कभी वो 4 पे खेल रहा है, कभी वो 5 पे खेल रहा है, कोई नंबर नहीं समझ आता। लेकिन ये उसकी खूबसूरती है कि वो हर नंबर पे आके रन बना के दे रहा है, हर इवेंट में आके बना के दे रहा है, चाहे 23 का वर्ल्ड कप हो, चाहे 25 की चैंपियंस ट्रॉफी हो। और सबसे बढ़कर राहुल की जो खास बात है अली, वो ये है कि अब हमने, अगर आप देखो, जितने अरसे से वेन्यू पे भी जाके कवर कर रहे हैं, इंडिया की प्रैक्टिस भी कवर किया, पाकिस्तान की भी इतने सालों से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, राहुल की खास बात हमने जो देखी है कि जब मुश्किल वक्त आता है, इंडिया की विकेटें गिर रही हैं, वो तब रन बना के देता है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इंडिया की विकेट गिर रही है, नॉकआउट मैच है, वर्ल्ड कप है या वट एवर आईसीसी को इवेंट है, विकेट गिर रही है, राहुल आके वहां रेस्क्यू कर देगा। अभी आप देखो 0 पे 2 खिलाड़ी आउट, यही 10 पे 3 हो जाते, 20 पे 4 होते, 30 पे 5 होते, 36 पे इंडिया ऑल आउट हो गया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, यही 80-90 पे इंडिया आपको ऑल आउट नजर आता। लेकिन वहां से उसने पूरी गेम बदल दी कि अब हम आपको ये बता रहे हैं कि 174 में भी 2 ही है, दिन खत्म हो गया, इंडिया वहीं पे ही खड़ा हुआ जहां 0 पे 2 था, और जो लीड 300 प्लस की नजर आ रही थी, अब वो सिर्फ 137 की नजर आ रही है। और ऐसा लग रहा है कि अगर शुभमन का 150 आ गया या राहुल का 130-40 आ गया, तो ना सिर्फ ये दोनों उतार देंगे, बल्कि आगे आने वाले बल्लेबाज उनके पास एक अच्छा मौका होगा कि एक अच्छा ऊपर लीड बनाओ। क्योंकि जब इंग्लैंड के ऊपर जितना आप बनाओगे 150 पौने 200 उसको देते हो उतारने के लिए, तो टाइम फिर कम रह जाएगा उनके पास चेस के लिए। तो मौसम, कल बारिश भी है, तो इंग्लैंड के लिए भी इतना आसान नहीं होगा कि 1.5 पौने 200 के लिए आप चेस के लिए जाओ। और अगर उन्होंने गेयर चेंज किया और तेज खेलने की कोशिश की, तो वहां पर उनका कोलैप्स भी हो सकता है, क्योंकि कल मौसम बड़ा डिफरेंट है। तो इतना आसान नहीं है कि अगर इंग्लैंड को 150 पहले जो है वो ये इंडिया को ऊपर लगाना है, यहां से कम 300 और करना है। मतलब अभी आपको करना है 474 रन, फिर आपका 300 प्लस, फिर कोई कहानी समझ 350 तो आप अगर टोटल आप नहीं, यहां से मैं आपको बोलूंगा कि 137 है ना, चलो 150 ये मिला लो, 150 आप ये उतार दो और 150 और बना लो, वही है ना, 300 भी अगर आप बना दो, इनके टोटल आप 450 तक आपको बनाना पड़ेगा, तो बन सकता है। अगर आप जिस तरह से शुभमन गिल खेल चुके हैं भाई, 300 के करीब पे कमाल खेल गए, और उनको पता है, टेम्परमेंट है उनके पास कि मैं बड़ी इनिंग कैसे खेल सकता हूं। और दूसरी तरफ केएल राहुल है, जिसको पता है, एक्सपीरियंस है, हर चीज है। थोड़ा सा ये है कि इंडिया की थोड़ी सी बैटिंग में डेप्थ इतनी नजर नहीं आती, क्योंकि अगर आप इसके बाद देखते हो तो पंत ने आना है, अभी पंत की भी फिटनेस के ऊपर सवालात हैं, फिर आप देखते हो तो जडेजा आ जाते हैं, और फिर ठाकुर या सुंदर आते हैं, तो थोड़ी सी ऑलराउंडर ज्यादा है। और यही वजह कि गौतम गंभीर भी बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा है कि ये ऑलराउंडर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इवन रिकी पॉन्टिंग बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आपको प्योरली बैटर या प्योरली बॉलर भी खिलाने चाहिए, एक आध अगर प्योर बैटर और हो जाता, बेशक आप सुंदर या किसी और जो कट एंड पीसेस वाले प्लेयर उनको आप बाहर कर सकते हो, तो ज्यादा बेहतर हो सकता था। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। रखिएगा।